नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की नेम प्लेट को कैसे पढ़ेंगे, उस नेम प्लेट की आपको कब और कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आप भी इलेक्ट्रिकल फील्ड से वर्क करते हैं या किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि मैंने एक फॉर्मेट में एक नेम प्लेट को बनाई है, तो सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं कि ये किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। तो इसलिए इसको सबसे पहले ये जैसे सीमेंस कंपनी ने इस मोटर को मैन्युफैक्चर किया है। और दूसरा हम देखते हैं कि मोटर कौन सी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, एसी इंडक्शन टाइप मोटर। दोस्तों, मोटर बहुत टाइप की होती है। जैसा कि टाइप ऑफ मोटर, दोस्तों मोटर एसी टाइप की होती है और डीसी टाइप की भी होती है और एक स्पेशल मोटर भी होती है। दोस्तों, एसी में भी दो टाइप की मोटर होती है, सिंक्रोनस और एस सिंक्रोनस। एस सिंक्रोनस को इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। इंडक्शन मोटर भी दो टाइप की होती हैं, सिंगल फेस और थ्री फेस। ऐसे ही दोस्तों डीसी में भी शंट सीरीज कंपाउंड और परमानेंट मैग्नेट मोटर होती है और एक स्पेशल मोटर भी होती है। सबसे पहले दोस्तों हम देखें कि ऑर्डर नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हो 1LA02864SE41। दोस्तों, ऑर्डर नंबर की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब मोटर का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है या मेंटेनेंस करते समय कोई पार्ट टूट जाता है। तो हम मैन्युफैक्चर से अगर कोई पार्ट्स मंगाना चाहते हैं तो हमें ऑर्डर नंबर की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ हमें सीरियल नंबर की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि सीरियल नंबर देख पा रहे हो 2148। इस सीरियल नंबर से ही हम किसी भी मैन्युफैक्चर के द्वारा इस पार्ट्स को मंगा सकते हैं। दूसरा, जैसे कि आप देख पा रहे हो ICE ICE IEC का मतलब होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। दोस्तों, IEC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्ट्रिकल के लिए इंटरनेशनल रूल बनाती है। उसी रूल को फॉलो करके हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को डिज़ाइन करते हैं। इसके पास में लिखा है दोस्तों IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड। फिर होता है हमारा ड्यूटी S1 टाइप की मोटर होती है। दोस्तों, इसमें भी मोटर S1 से S10 तक होती है। S1 का मतलब होता है कंटिन्यूस ड्यूटी। S2 शॉर्ट टाइम ड्यूटी। दोस्तों, S1 टाइप की जो मोटर है उसको हम कंटिन्यू 30 डेज 30 दिन तक कंटिन्यू चला सकते हैं। और S2 टाइप की मोटर को हम कंटिन्यू चला सकते हैं, इसको बीच बीच में ब्रेक देना पड़ता है। इसके आगे IP55 लिखा है। IP55 का मतलब होता है दोस्तों IP55 इनग्रेस प्रोटेक्शन। फर्स्ट डिजिट का मतलब होता है दोस्तों सॉलिड। तीसरे डिजिट का मतलब होता है वाटर। सॉलिड का मतलब दोस्तों
कि बाहर के वातावरण से ये धूल मिट्टी और पानी से कितना प्रोटेक्शन देता है। इसका 0 से 6 डिजिट तक होता है। वाटर के लिए 0 से 8, यहाँ पे 5 है दोस्तों। इसका हाईएस्ट IP 68 होता है। अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे IP 68 लिखा है तो वो 100% वेदर प्रूफ। अगला दोस्तों डेट ये कब मैन्युफैक्चर किया गया है, ये 2020 में। सीरियल नंबर आपको मैं बता चुका कि किसी भी इलेक्ट्रिकल पार्ट को डैमेज हो जाए तो हमें मैन्युफैक्चर द्वारा मंगाने के लिए ऑर्डर सीरियल नंबर की ज़रूरत पड़ती है, ऑर्डर नंबर के साथ साथ। और किलोवाट और HP, ये 30 किलोवाट और HP 40 HP की है। वोल्टेज 415 और जैसा सिंबल बना है डेल्टा 415 वोल्ट और डेल्टा में कनेक्ट है। डेल्टा उसका आपको पता ही है कि मोटर में 6 टर्मिनल लेते हैं, मतलब हमें R, Y और B कनेक्शन करते हैं। ये डेल्टा कनेक्शन है। कूलिंग का एक कोड है। हम मोटर को कूलिंग कैसे करते हैं, कूलिंग का एक कोड दिया है। PF पावर फैक्टर इसका 0.82। दोस्तों हमारी जितने भी मोटर होते हुए इंडक्टिव लोड होती है, यानी जिस मोटर में कोयल का उपयोग किया जाता है उसे इंडक्टिव लोड कहते हैं। दोस्तों जब भी हम इंडक्टिव लोड में पावर सप्लाई देते हैं तो करंट लीक करने लगता है। एम्पियर, तो एम्पियर 5 फुल लोड करंट ये 52 दिया है। PH ये 3 फेस, इसका वेट दिया है 142 है, तो 40 kg का है। RPM इसका 1500 है। हर्ट्स फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है। KVA कोड का मतलब होता है कि हमारी मोटर स्टार्ट करते समय कितना पावर कंज्यूम करती है, तो ये KVA कोड रहता है। कोड का जो भी मान रहता है उसमें हम मल्टीपल करेंगे 40 HP का जो भी, तो इसका मान आ जाएगा। फ्रेम 286D, ये बेस प्लेट का जो डायमेंशन रहता है उसमें कितना होना चाहिए उसके हिसाब से दिया है। इफ़िशियंसी 86। दोस्तों हम मोटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं लेकिन आउटपुट में हमें मैकेनिकल पावर मिलता है। जितना हम इनपुट इलेक्ट्रिकल में इनपुट पावर देते हैं इतना हमें आउटपुट में नहीं मिलता है, कुछ प्रोसेस होता है, उसी को हम इफ़िशियंसी बोलते हैं। कि इफ़िशियंसी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। पोल, मोटर 4 पोल की। दोस्तों मोटर कई पोल की, 2 पोल की होती, 4 पोल की, 6 से 8 पोल की। जितने पोल ज़्यादा होंगे मोटर का RPM उतना कम होगा, जितना पोल कम होगा उतना RPM ज़्यादा होगा। दोस्तों ये एम्बिएंट टेम्परेचर है, वातावरण का कितना टेम्परेचर हो सकता है 150 डिग्री। ये एम्बिएंट टेम्परेचर है 50 डिग्री। वातावरण का टेम्परेचर है दोस्तों, वातावरण 50 डिग्री तक हमें मोटर जहाँ पे लगा सकते हैं अपन। सर्विस फैक्टर 1.15 है। सर्विस फैक्टर में हम क्या है, 40 HP की मोटर है, 1.46 HP तक हम लोड इस पे डाल सकते हैं। ग्रीसलेस का है। इसमें कौन सा ग्रीस यूज़ किया जाता है, इसका यूरिनेक्स N3। और कितने टाइम कितने घंटे तक इसको यूज़ किया सकते हैं, उसके बाद इसको चेंज करेंगे। और ग्रीस क्वांटिटी, ड्राई एंड और नॉन ड्राई एंड कितना कितना ग्रीस यूज़ करना है। बेरिंग का है, कौन से बेरिंग, ड्राई साइड कौन सा बेरिंग यूज़ किया जाता है और नॉन ड्राई साइड कौन सा बेरिंग यूज़ किया जाता है। तो यहाँ लिखा रहता है मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, जो भी जहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।